नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञानकोश स्टडी पर। मैं अंकित कुमार। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। CSS की आज की क्लास में हम CSS सेलेक्टर्स के अगले टाइप टैग सेलेक्टर के विषय में पढ़ेंगे। लास्ट वीडियोस में हम यूनिवर्सल सेलेक्टर, ID सेलेक्टर और क्लास सेलेक्टर को पढ़ चुके हैं। अगर आपने इन सेलेक्टर को नहीं पढ़ा है तो हमारी डिस्क्रिप्शन में आपको इन वीडियोस का लिंक मिलेगा, आप उस पर क्लिक करके इनको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए शुरू करते हैं टैग सेलेक्टर को। तो यहाँ पर टैग सेलेक्टर का प्रयोग HTML के मौजूदा एलिमेंट्स या मौजूदा टैग को रीडिफाइन करने के लिए किया जाता है। रीडिफाइन का मतलब कि जो HTML के टैग हैं जैसे H1 है, P टैग है या और भी जो टैग हैं उनके अपने कुछ एट्रीब्यूट्स हैं और वो अपना प्रभाव दिखाते हैं। यदि हम उन HTML टैग के प्रभाव में कुछ नए स्टाइल को जोड़ना चाहते हैं तो हम टैग सेलेक्टर का प्रयोग कर सकते हैं। पहली चीज़ कि टैग सेलेक्टर का प्रयोग बिना क्लास सेलेक्टर के नहीं किया जा सकता। जी हाँ, अगर हम टैग सेलेक्टर का प्रयोग करना चाहते हैं तो हमें क्लास सेलेक्टर की आवश्यकता होगी। आइए देखते हैं कैसे। यहाँ पर हमने दो क्लास बनाई हैं। पहली क्लास ABC के नाम से बनाई है और दूसरी क्लास XYZ के नाम से बनाई है। यहाँ पर ABC क्लास है और यहाँ पर XYZ क्लास है। जो ABC क्लास है वो H1 टैग के लिए बनाई गई है और जो XYZ क्लास है वो P टैग के लिए बनाई गई है। तो ये टैग सेलेक्टर कहलाएगा क्योंकि यहाँ पर एक HTML टैग को सेलेक्ट कर लिया गया है और उसके लिए क्लास बना दी गई है। अब हम इस क्लास के अंदर जो भी स्टाइल फॉर्मेटिंग को डिफाइन करेंगे उसका प्रभाव सेलेक्ट किए गए टैग पर ही पड़ेगा, किसी दूसरे टैग पर इसका प्रभाव दिखाई नहीं देगा। ऐसे ही XYZ क्लास है जो कि P के लिए बनाई गई है, तो इस क्लास में जो भी फॉर्मेटिंग हम रखेंगे उसका प्रभाव सिर्फ P टैग पर ही पड़ेगा। देखते हैं। बॉडी सेक्शन में हमने H1 डिफाइन किया है और H1 के अंदर क्लास एट्रीब्यूट के साथ ABC क्लास को डिफाइन किया है। तो ABC क्लास के अंदर जो भी फॉर्मेटिंग है, टेक्स्ट का कलर ब्लू है, अलाइंजमेंट सेंटर है, कलर बैकग्राउंड का येलो है, तो उसका प्रभाव H1 पर दिखाई देगा। यहाँ पर हमने अपने H2 में ABC क्लास को डिफाइन किया है, परंतु ABC क्लास तो H1 के लिए है तो इसका प्रभाव H2 पर दिखाई नहीं देगा। वैसे ही हमने यहाँ पर P बनाया है, P पैराग्राफ दिया है और इसमें XYZ क्लास को डिफाइन किया है तो इसका प्रभाव दिखाई देगा। आइए इसको प्रैक्टिकल सेशन में देख लेते हैं। यहाँ पर हम इस कोड को सेलेक्ट कर लेंगे और इस कोड को सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करके इसको कॉपी कर लेंगे और नोटपैड की फाइल में हम इसको पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पर हम इस पेस्ट करने के बाद इस फाइल को सेव कर लेंगे। कहाँ सेव करना है? डेस्कटॉप एरिया पर। नाम देना है यहाँ पर टैग सेलेक्टर। हम यहाँ पे टैग सेलेक्टर नाम देने के बाद .html लगाएंगे और इस फाइल को सेव कर लेंगे। इसको मिनिमाइज़ कर देंगे, इसको भी मिनिमाइज़ कर देंगे। हम अपनी फाइल को राइट क्लिक करके वेब ब्राउज़र के साथ ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पहली लाइन H1 से बनाई गई है, इस पर ABC क्लास का प्रभाव दिखाई दे रहा है क्योंकि ABC क्लास में टेक्स्ट का कलर ब्लू है, अलाइंजमेंट सेंटर है और बैकग्राउंड का कलर येलो है, जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। अब हमने यहाँ पर जो दूसरी लाइन है H2 वाली, इसमें भी ABC क्लास को सेलेक्ट किया है, मतलब दिया है, परंतु इस पर ABC क्लास का कोई भी प्रभाव नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि ABC क्लास ने H1 को सेलेक्ट किया गया है, तो यहाँ पर उसका प्रभाव H1 में ही दिखाई देगा, H2 में नहीं दिखाई देगा। ऐसे ही P में हमने डिफाइन किया है दिस इज़ फर्स्ट
पैराग्राफ ऑफ क्लास सेलेक्टर या जो भी सेलेक्टर है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इस पर प्रभाव पड़ रहा है XYZ का। तो क्लास सेलेक्टर के बाद टैग सेलेक्टर है जो कि क्लास सेलेक्टर की मदद से काम करता है। तो यहाँ पर हमने टैग सेलेक्टर के विषय में समझा है। आगे की वीडियोस में हम आपको अगले सेलेक्टर के विषय में समझाएंगे। आप बने रहिएगा हमारी सारी वीडियोस के साथ में, और ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको शेयर कीजिएगा ताकि जो इसको पढ़ना चाहते हैं आसानी से पढ़ सकें। लॉकडाउन के समय में घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।